अस्सलामुअलैकुम। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द गाइडलाइंस ऑफ ईएनटी। ईएनटी में जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सिर्फ एक ही बुक है जिससे आपने सारी चीज़ें करनी है। एंड वो बुक बहुत अच्छी लिखी गई है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें से आप स्किप भी कर सकते हैं, जो कि क्लिनिकली ओरिएंटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। सो उसके बारे में हम स्टार्ट। सबसे पहले तो ईएनटी में आपके पास एक ही बुक है जो धिंगरा या धिंगरा बहुत सारे लोग जो कहते हैं। तो धिंगरा जो बुक है ये आपने लेनी है और इसी से आपने पूरी सारी चीजें तैयार करनी। इसी से आपके स्पीकर स्टेशन भी काफी सारे क्लियर हो जाते हैं। इसी से आपके जो है वो वाइवा, इसी से आपका रिटर्न, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मार्क्स इसके 200 अगेन ईएनटी की, 45 मार्क्स 9 एससीक्यू एंड 45 मार्क्स एमसीक्यूज। ओएसपी वाइवा 90 मार्क्स के एंड 20 मार्क्स इन असेसमेंट के। अच्छा, अब ईएनटी और आई दो क्लिनिकल सब्जेक्ट है, इनको आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको इनके क्लिनिकल फीचर जो है वो क्वेश्चन के अंदर आएंगे डायग्नोसिस के लिए। जैसे आपने माइक्रो पढ़ी थी, आपको क्लिनिकल फीचर देता था और आप जो है वो बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर पैरासाइट जो है आप बताते थे कि ये, ठीक है। इसी तरह आपको फीचर्स बताएगा, क्लिनिकल फीचर्स एंड उसमें सिम्टम्स भी बता सकता है एंड साइन भी बता सकता है कि आपके ये है, ईयर में पेन है, डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, या फिर जो भी उसके हैं, डेफनेस है, जो भी चीजें वो आपको बताएगा। एंड यू हैव टू डायग्नोज द केस कि वो क्या है, और बड़ा इजी होता है इसको डायग्नोज करना। और आपसे वो पूछेगा क्या, डिमांड क्या करेगा। सबसे पहले तो एक नंबर का आपने डायग्नोज करना है। आगे दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो आपसे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है इसकी टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है, या आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो ये आपने डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, ये तीन चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं बार बार। बहुत जो रेयर क्वेश्चन है कुछ, जिनमें से एक एपिस्टेक्सिस वाला आता है, कुछ आपके पास और है, उनके आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे जा सकते हैं कुछ क्वेश्चन के, और एपिस्टेक्सिस वगैरह इनके आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपसे वो प्लेक्सिस पूछा जा सकता है कि सेल प्लेक्सिस कहाँ पे लोकेटेड होता है, उसमें कौन कौन सी जो है वो आर्टरीज और वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, या आपसे कुछ एज या कुछ इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, फैक्टर्स पूछे जाते हैं, बैक्टीरिया पूछे जाते हैं, वो बहुत कम है आपके, ठीक है। तो ये आपसे डिफरेंट चीजें पूछे। अब डायग्नोसिस के लिए ना बहुत मुश्किल चीज ही होती है कि डायग्नोसिस पिक करना मुश्किल होता है कि इसका क्या डायग्नोसिस है। नंबर वन तो आपको बहुत सारी चीजों का डायग्नोसिस सीधा सीधा समझ आ रहा होगा, उसमें वो खास बैक्टीरिया का नाम ले देगा, खास क्लिनिकल फीचर का कुछ जो है वेग फीचर देगा आपको, और आपने डायग्नोस करना होगा। तो उसके लिए आपने उसमें रिफ्लेक्सेस कैसे बनाने हैं, जस्ट साइन एंड सिम्टम्स को पिक करें, फिर डिफरेंशिएटेड साइन एंड सिम्टम को हाईलाइट। आपको ईयर एज बहुत सारी जगह पे बताएगा कि ईयर में पेन है। अब वो पेन किस तरह की आपने वो जेन में रखनी है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन का कहीं वर्ड यूज करेगा, कहीं सिर्फ सिंपल पेन का वर्ड यूज करेगा, कहीं थ्रोबिंग पेन का वर्ड यूज करेगा। सो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जहन में रखना है। जैसे मिलिग्रेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपके पास जो है एक्सक्रूशिएटिंग पेन प्लस ग्रेनुलेशन टिश्यू, ये दो चीजें आपके बहुत कॉमन उसके अंदर फाइंडिंग में बताएगा। सो साइन एंड सिम्टम में आपने बहुत कॉमन चीजें याद रखनी कि ये कौन सी चीज उसने पूछी गई है और कहाँ पे। फिर एक और चीज वो आपसे डेफनेस बताएगा, आपसे वो कंडक्टिव डेफनेस बताएगा, या फिर हमारे पास जो है वो न्यूरोजेनिक डेफनेस बताएगा। सो आपने उसके अकॉर्डिंग जहन में रखना है कि कौन सी डेफनेस वो बता रहा है हमें, ठीक हो गया। फिर हाई यील्ड टर्म्स कुछ अंदर लेगा नाम, तो उनको आपने हाईलाइट करना, और पास पेपर्स या टॉपिकल आपने लाजमी करने, उनमें वो सारे क्लिनिकल फीचर आपको समझ आ जाएंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो, साथ साथ हर टॉपिक के आपने करते जाने, तो इनशाला उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीन पार्ट्स है इसके, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर में से 3 एससीक्यूज हैं, 15 एमसीक्यूज हैं, नोज में से 2 एससीक्यूज हैं। अगर इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन वो वाला मिला ले तो नोज में से भी ऑलमोस्ट 3 एससीक्यू बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें से मोस्टली 2 एससीक्यूज आते हैं एंड 12 to 13 एमसीक्यूज आते हैं। थ्रोट में से 4 एससीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड बाकी 16 17 एमसीक्यूज आते हैं। सो थ्रोट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन।
इन द ईएनटी। सो इस तरह से आपने ईएनटी को बना। अब ईएनटी की थोड़ी सी मैं आपको ओरिएंटेशन दे दूं कि आपने तैयार कैसे करना है। आपने धिंजरा जो है उसको ओपन करना है। धिंजरा के अंदर आपको क्या है, स्टार्ट में कुछ आपको एनाटॉमी के चैप्टर्स दिए होंगे, आपने उन एनाटॉमी के चैप्टर्स को जो है वो स्किप करना है। उसके लिए आपने जस्ट वीडियो सुन लेनी, पूरी ईयर की एनाटॉमी एक ही दफा रिवाइज कर लेनी, ठीक है, ताकि आपकी ईयर की एनाटॉमी रिवाइज हो जाए। ईयर की एनाटॉमी रिवाइज करें, उसके बाद असेसमेंट के कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, आपने वो वाले करने हैं। असेसमेंट में आपके पास जो है ओरिने टेस्ट देगा, वेबर टेस्ट देगा, वो आपने समझने हैं कैसे करने क्या, उसका जस्ट आपको हाउ नाउ भी होनी चाहिए। बाद में आप उसको प्रॉपरली करेंगे कि वो कैसे करने। उसके बाद आपने जो आ जाना है चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 से आपने स्टार्ट लेना है, और चैप्टर नंबर 7 में आपने जो है आगे प्रॉपर स्टार्ट करना है। एंड चैप्टर नंबर 8 से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। ईयर में टोटल 8 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है जो आपने बहुत अच्छे से करने, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपने टॉपिकल पेपर के अकॉर्डिंग करने, और जिन के मैं गाइडलाइन में बताऊंगा जो जो टॉपिक आपने करने, सो उसके अकॉर्डिंग आप ईएनटी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ईएनटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बताएंगे आई के बारे में।